नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार के सियासत का नया तस्वीर उभरता हुआ आज दिखाई दे रहा था। तेज प्रताप यादव दही चूड़े का भोज, और देखिए तेज प्रताप यादव छा गए। मगर तेज प्रताप यादव की ओर भी कई सवाल उठने लगे हैं। वहीं देखिए आज हमारे न्यूज रूम में तेज प्रताप यादव के बेहद ही करीबी डॉक्टर कुमार रामकृष्ण जी हैं, जो कि जेजेडी के यानी कि जनशक्ति जनता दल के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। और दूसरे तरफ फ्रेम में आपको देखिए बिहार और देश के राजनीति की तमाम खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाले जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से ही होगा। आज तेज प्रताप यादव के आवास पर 26 एम स्टैंड रोड स्थित उनका जो सरकारी आवास है, वहां दही चूड़े का भोज रखा गया था। तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दिए, मगर लालू प्रसाद यादव आशीर्वाद देने आए। मगर कई सवाल अब उठ रहे हैं, आगे तेज प्रताप यादव की रणनीति क्या? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव जी ने एक अपनी अलग लाइन पकड़ ली है। उन्होंने एक अलग पार्टी का गठन कर लिया है जिसका नाम है जनशक्ति जनता दल जी। लालू प्रसाद यादव उनके पिता हैं। वो आशीर्वाद देने के लिए आए थे। पिता और पुत्र का रिलेशन पार्टी किसी विचारधारा से अलग हो सकता है, वैचारिक मतभेद किसी का किसी से हो सकता है, लेकिन पिता पुत्र का रिलेशन कभी भी बदलता नहीं है। तो लालू जी आए थे आशीर्वाद देने के लिए, और हमको लगता है कि सारे ये मीडिया को अब स्पष्ट हो गया होगा कि पहले जो बातें होती थी और आज जो रहा है, अगर वो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका पूरा का पूरा आशीर्वाद जो है तेज प्रताप जी के साथ भी है। पर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इन तमाम लोगों को भी इनविटेशन भेजा गया था। स्वयं तेज प्रताप यादव बीते रात वो गए थे, उन्होंने आमंत्रण पत्र दिया था, मगर वो तमाम चेहरे आज दिखे नहीं। देखिए, तेज प्रताप जी ने जो किया वो उनका अपना कर्तव्य था। वो एक पार्टी के भी अध्यक्ष, भाई माता पिता से कभी भी मिल सकते हैं, उसके लिए दही चूड़ा भोज की जरूरत नहीं है, न मकर संक्रांति की जरूरत है। वो जब मर्जी जब चाहे तो अपना आ जा सकते हैं, मिल सकते, उनको मिलने की रोक टोक नहीं है। लेकिन विशेष रूप से कहते हैं, चूंकि मत बोलिए तेजस्वी यादव भाई भी है तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। चूंकि तेज प्रताप जी सभी को इन्वाइट किए हैं, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, हर पार्टी को वाले को बुलाए हैं, इवन आम जनता को भी इनवाइट किए हैं। कोई भी आप देखिए, आज और भी मकर संक्रांति का पार्टी चल रहा है, पूरे बगल में चल रहा था, 25 नंबर में चल रहा था, गवर्नर के यहाँ चल रहा है। हाँ। और भी कहीं पे आपने सुना कि आम जनता को बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है तेज प्रताप जी ने आम जनता को भी ओपन इन्विटेशन दिया था कि जिसको मर्जी आए, और बेरोक तो आए हैं लोग, हजारों लोग आए हैं और खा करके गए। कम से कम हमको लगता है 3-3.5 हजार कम लोग नहीं आए हुआ था खाने के लिए। तो एक इनका कर्तव्य था कि भाई को बुलाना, भाई को बुलाने के लिए गए भी थे, और लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाने गए थे। मीडिया उल्टा चला के भाई के पास चले, भाई के पास कभी भी आदमी जा सकता है, लेकिन वो तेज, और वो अगर वो नहीं आए तो या तो उनकी अपनी कोई मजबूरी होगी, या तो वही इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप जी अपना कर्तव्य निभाया और वो गए थे बुलाने के लिए। और आप लोग एनालाइज कीजिए बाकी चीजें। लालू प्रसाद यादव की रियल पार्टी जेजेडी है। आज तेज प्रताप यादव, आपके नेता, ने स्वयं इस बात का जिक्र किया और तंज भी कसा। तेजस्वी यादव छोटे भाई को सलाह दी कि आरजेडी का विलय कर लीजिए जेजेडी में। तो इन तमाम बयानों को किस रूप में देखा जाए? दूरियां तो अब भी बहुत है। देखिए, 3-3.5 महीना पुरानी पार्टी है। किस परिस्थिति में पार्टी बनी थी इस सबको पता है। ये लिया गया कि लालू जी जो है आरजेडी से इनको किसी ट्विटर पे या फेसबुक पे लिख करके इनको 6 साल निष्कासित कर दी। पार्टी और परिवार ऐसा आपने सुना है क्या? देखा है लालू यादव जी कहीं बोले हैं आज तक किसी भी? मैंने बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर बता रहा, नहीं कि बेटा तो बेटा ही रहेगा। कहीं पे आपने सुना इनको निकाल दिया? नहीं ना। नहीं, तो आपने लालू प्रसाद यादव का वो बयान कहीं सुना है कि हमने नहीं निकाला? नहीं, ये क्यों जब बोलने के लिए, जब निकाले ही नहीं तो क्यों जब बोलने के लिए निकाल दिए? ये गजब की बात कर रहे हैं। तो वो पत्र क्या था? कौन सा पत्र? जो पत्र सोशल मीडिया पे था ना, वो उनका सिग्नेचर था क्या? तेजस्वी यादव का बयान। अब देखिए, अब पारिवारिक बातें हैं। तेजस्वी यादव अपना बयान दिया, चाहे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन लालू जी आ जाए, वो भी आशीर्वाद देने के लिए आए और पब्लिकली आशीर्वाद दे करके गए वो। इसको आप कैसे लेंगे? आप कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी के साथ आशीर्वाद है तभी तो आए थे वो। क्यों आते हो? नहीं तो अगर नहीं निकाला गया पार्टी और परिवार से,
फिर उन्हें टिकट से बेदखल क्यों किया गया? फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि तेज प्रताप यादव को जेजेडी का नहीं, ये आप बोल सकते हैं, टिकट मांगने नहीं गए थे। जो भी हुआ, अपना जेजेडी बनाया, अपना अलग पार्टी बनाया और अपना एक अलग रास्ता पकड़ लिए। और एक चीज मत भूलिए आप, जो तेज प्रताप जी हैं एक प्रैक्टिसिंग सनातनी सेकुलर नेता हैं। 4 वर्ड का आप मतलब निकाल सकते, निकाल लीजिए। हम बोला प्रैक्टिसिंग सनातनी सेकुलर लीडर भी, जो कि बिहार में बहुत कम लोग हैं। बिना पूजा पाठ के तेज प्रताप जी जो है खाना नहीं खाते वो, बिल्कुल ठीक है। सुबह पूजा करते हैं, शाम भी पूजा करते हैं, भक्त हैं। इसे बोला हूं कि वो प्रैक्टिसिंग सनातनी सेकुलर लीडर है वो। इनके विचारधारा में हो सकता है बाकी विचारधारा में कुछ फर्क हो, ठीक है। तो आप इस तरह बहुत सारा मतभेद हो सकता है। आपको पता है ना कि जो आजकल का जो राजनीति चल रहा है, तो अच्छा किस पार्टी में नहीं, आप तो एक पार्टी का पकड़ लिया आप। कभी चिराग दिल्ली की पार्टी का ही पूछ लीजिए, जनशक्ति जनता उसमें जनशक्ति दल में आप मानते हैं मतभेद है? मतभेद है तभी तो नहीं पार्टी बनी। अपनी पार्टी जो हम लोग अलग बनाए, जो उन्होंने अलग बनाया, तो कुछ न कुछ तो बात रही होगी। उन्होंने अपने अलग पार्टी बनाई, लेकिन ये वैचारिक मतभेद हो सकता है, पारिवारिक मतभेद नहीं है। अच्छा रवि सर, आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे रवि सर कि आप जो तस्वीरें 26 स्टैम्प रूट से निकलकर सामने आई, उसे आप कैसे देखते हैं और क्या आगे बिहार की राजनीति की तस्वीरें जो है वो बदलेगी? देखिए, निश्चित रूप से आपको लालू प्रसाद यादव की जो लिगेसी रही है, उसको कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े पुत्र हैं, उसको उन्होंने भुनाने का काम किया। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और देखिए, जो सनातन धर्म की बात होती है, सनातनियों की बात होती है, चूड़ा दही, मकर संक्रांति, नए साल का आगाज, नए फसल का आगाज में हम लोग मनाते हैं। इधर हम लोग ये करते हैं, उधर लोहड़ी मनाते हैं। दिल्ली और पंजाब में प्रोफेसर साहब उधर के ही रहने वाले हैं, उधर ही प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो ये बेहतर ढंग से इस बात को कह सकें कि लोहड़ी पर्व कितना बनता है। बहुत। तो यहां पर भी जो है, तो निश्चित रूप से उसको भुनाया है तेज प्रताप यादव ने कहीं को ही। और यहां पर जो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह उसको कैश नहीं कर पाए और एक बड़ी लकीर खींची है। अब रही बात जो लालू प्रसाद यादव के आने की बात पर चर्चा हो रही है कि पिता ने पुत्र को ये किया, हम इसको नहीं मानते। अब नहीं मानते, डॉक्टर साहब हमारे पास से इत्तेफाक नहीं रखेंगे हम, हो सकता है, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, एक बार लालू प्रसाद यादव, हम एक बार 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 कहते हैं, इस बात को लोग माने नहीं माने दैट इज डिफरेंट। एक चीज समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव राजनीति के वाइस चांसलर है, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर साहब, इस आप तो डॉक्टर हैं, मैं जवाब दूंगा, पहले बोल लीजिए। हाँ, नहीं वही कर रहे हैं। और वो जो वाइस चांसलर, उनको इसी तरह नहीं बोलते हैं, वो कनेक्ट करते हैं आम आवाम से, हर वर्ग, हर तबका, हर से। वो आज आए तेज प्रताप के यहाँ, अपने बड़े पुत्र के यहाँ दही चूड़ा के आयोजन में, सिर्फ वही आए। आप देख लीजिए इस बात को। ठीक है, आपने कहा कि विचार की भिन्नता, मत भिन्नता, वो अलग अलग हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, इसमें हम ये नहीं करते। लेकिन एक बात है, वह आ करके एक मैसेज भी लाउड एंड क्लियर लालू प्रसाद यादव ने दिया है। किसको दिया है? अभी डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट बाद फिर ऐसे ऐसे करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मैसेज दिया है कि देखिए, हम छोड़े नहीं हैं, हम अभी हैं, देखिए हमारे साथ में पुत्र मेरा है, मेरे लिगेसी है, तो हम भी साथ में हैं। ये उन्होंने मैसेज दिया है बीजेपी को। जो क्या चल रहा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा कि तेज प्रताप यादव तो भाई अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे, भाजपा से हाथ मिलाने वाले हैं। ये तो इसको उन्होंने आ करके जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चल रहा था, बिटवीन द लाइन है, या फिर उसको डिकोड जिस तरीके से किया जा रहा था, उस पर उन्होंने विराम लगा दिया। लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी है, इतनी बात समझ लीजिए, जहां तक हम देखो समझ पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप इस पर बेहतर बता पाएंगे। पत्रकारों से जुड़े हुए सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया है। ये डिकोड आप करते रहिए। जनशक्ति जनता दल अभी तक ये नहीं बोला कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, जदयू के साथ जाएंगे। हम तो अभी अपना एक अलग पहचान बना रहे हैं, हम अपनी एक अलग रास्ता बना रहे हैं। कल होकर के क्या होगा पॉलिटिक्स में, कोई नहीं बोल सकता है। कोई बोल सकता, आप बताइए, जिस बीजेपी के साथ बोले 77 में किसके साथ किसने सरकार बनाया, सबको पता है। बीपी सिंह के टाइम में 89 में कौन किसके साथ सरकार बनाया, कोई नहीं जानता है। तो पॉलिटिक्स में देखिए, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज ए आर्ट ऑफ मेक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है, सिंपल बोल रहा हूं मैं। यानी तेज प्रताप यादव इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेंगे। इम्पॉसिबल पॉसिबल होना है, तय है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो जा करके जाएंगे, वो भारतीय नहीं, उसके बारे में नहीं बोला।
इम्पॉसिबल का पॉसिबल का भी हम लोग की नई पार्टी है, नई पार्टी को अपने बलबूते पे खड़ा करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल बताएंगे। वो जब पार्टी खड़ी हो जाएगी, अभी हमारे पास एक मुखिया भी नहीं हम लोग पार्टी में भी, बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो से आगे तय करके हमको कुछ खोना नहीं है, हमको अचीव करना है। तभी लोग बोला, अभी तरह तरह की बातें होती हैं कि कल क्या, अरे कल क्या, अरे कल हम लोग आ रहे हैं, हम लोग उसके लिए मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे और ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो इम्पॉसिबल को हम लोग पॉसिबल बना देंगे। जो आज एक भी विधायक नहीं है, कल हो सकता है बहुत सारे विधायक। डॉक्टर साहब, सवाल तो उठ रहे हैं, सवाल आप लोगों से भी पूछे जा रहे हैं और आपके नेता से भी पूछे गए हैं। आज ये तो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। नहीं, देखिए दिल मिलेगा, दिल तो किसी से किसी का मिल सकता है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। दिल अब जिसको बोल रहे हैं पारिवारिक दिल कभी भी मिल जाता है, लेकिन अब जब पार्टी अलग नहीं बनेगी, पार्टी मर्ज नहीं होगी। हम एनडीए की तरफ इसको कनेक्ट कर रहे थे कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। देखिए आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पहुंचे थे, बीते दिनों तेज प्रताप भी पहुंचे थे, और जब आज सवाल पूछा गया कि क्या आगे एनडीए का हिस्सा तेज प्रताप यादव होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई मौका मिल देगा, अगर कुर्सी मिलेगी, अब फैसला एनडीए को लेना है कि वो हमको एमएलसी बनाएंगे कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ऐसा बोला आपसे कि जब ऐसा होगा तब वो खबर कर देंगे। इन्होंने विजय सिन्हा के स्टेज पर उन्होंने बोला कि अगर ऐसी बात होगी तो आपको खबर मिल जाएगी। सवाल है कि पहले हम आगे बढ़ेंगे, पार्टी को मजबूत करें, तभी तो कोई पूछेगा, सीधी बात है। तभी तो हम लोग का ध्यान है पार्टी को मजबूत करने के ऊपर है। बाकी एनडीए को, मेरे पास कोई विधायक ही नहीं, आप बताइए एनडीए से हम क्या गठबंधन करेंगे, क्या करेगा? कोई ऑफर अगर मिलता है, अरे जब तो आप लोग साथ आएंगे? नहीं, हाइपोथेटिकल बातें नहीं। हाँ। जब आएगा तब पार्टी डिसीजन लेगी कि क्या करना है। नहीं, देखिए राजनीति में कोई अनटचेबल नहीं है, बिल्कुल कोई अनटचेबल नहीं, कोई भी नहीं है। ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। जब ऐसी नौबत आएगी तो पार्टी से विचार करेगा कि पार्टी को क्या करना है, नहीं करना है, वो फ्यूचर की बात है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है अभी तो हम लोग को पैर पे खड़ा होना है अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो ठीक है, पैर पर खड़ा होना है, हाइपोथेटिकल बात हो गई। हम एक चीज जानना चाहते हैं, आप तो बड़े ही विद्वान आदमी हैं, कई किताब आपने लिख रखा है, कई भाषा की जानकारी है, ऐसे ऐसे भाषा हैं जो कोई नहीं जानता है। अब राजस्थान की भाषा पर हम आते हैं, राजस्थान पर भी थोड़ा चर्चा कर लें तो बड़ा मजेदार होगा ये। आप तो राजस्थान की भाषा, ढूंढरी भाषा है वहां पर, तो उस भाषा के आप एक्सपर्टीज हैं, जो देश में गिने चुने एकाध लोग होंगे उसमें आप हैं संभवतः। हम जहां तक सही बोल पा रहे हैं तो आप बोलिएगा, नहीं होगा तो उस पर आप बोल सकते हैं। तो उस भाषा, जो राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है, उसके आप ही एक जानकार हैं, और हम लोग के लिए गौरव की बात है कि एक बिहारी जो है सो इस भाषा का जानकार है। तो यह सबसे बड़ी बात है कि इस माटी की खुशबू कहां तक है, ये हम जानना चाह रहे हैं। और लेकिन तब है डॉक्टर साहब कि थोड़ा सा राजस्थान पर भी हम बात करेंगे, तेज प्रताप को जोड़ते हुए, इसलिए जोड़ते हुए कि राजस्थान में आप थोड़ा सा अगर यदि देखिएगा तो वहां पर राजमाता विजया राजे सिंधिया हुआ करती थी। याद करिए आप, राजघराना सिंधिया परिवार, उसके बाद से उनके पुत्र हुए माधव राज सिंधिया। हम अगर ठीक है तो बोलिए, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस गवर्नमेंट में कई लगातार रहे। और उनके, अब देखिए माधव राज सिंधिया जिनके डीएनए में था कांग्रेस, वो जो है सो उनके बेटे ज्योतिराज सिंधिया अभी जो है सो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। ये आप समझिए। और ये क्या बतलाता है, ये क्या दर्शाता है, इसी को हम डिकोड करना चाह रहे हैं। यह कहीं ना कहीं, और तेज प्रताप यादव यहां पर जो भी राजनीति कर रहे हैं, जेजेडी बना करके जनशक्ति जनता दल का गठन किया है, उसके अध्यक्ष हैं आप, उसके मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तमाम तरह की बात है, आप विद्वान हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं, इफ बट की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है सो वहां पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी से वहां पर राजमाता थी, उनके बाद उनके जो है सो अब देखिए चीफ मिनिस्टर भी देखिए वहां पर कौन है, पहले थी दो टेन्योर रही वहां। तो ये परिवार है वहां पर, एक बेटा जो है सो, एक भाई बहन जो है सो मुख्यमंत्री, एक जो है सो मंत्री, एक जो है सो कांग्रेस में, एक तो ये होता है। बचने बचाने के लिए भी यह काम किया जाता है। तो इस तरीके से यहां नहीं लग रहा है कि तेज प्रताप यादव को भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तथाकथित विद्वान जो हम कह लें, वो उनको समझाए हुए कि नहीं आप ऐसा करिए, सो दैट कि आप वॉशिंग पाउडर निरमा है भारतीय जनता पार्टी, आप उसमें जाइएगा तो आप जो है सो पूरा ठीक हो जाएगा। तो इसमें परिवार भी बचेगा, आप भी बचिएगा, ये भी बचेंगे, तमाम तरह की बात। यह इसको हम राजस्थान से जोड़ रहे हैं, जोड़िए पहले मैं इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं क्या इसमें कुछ दम है इस तरीके से क्या? माधव राव सिंधिया जिनका आप नाम ले रहे थे,
वो सबसे पहले जनसंघ से एमपी बने थे, आपको पता है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। गुना सीट हाँ से सबसे पहले जो है राजमाता लड़वाई थी माधव सिंधिया को, बिल्कुल। और वो खुद लड़ी थी ग्वालियर से। बाद में माधव सिंधिया चले गए कांग्रेस में, लेकिन राजमाता रह गई जनसंघ में ही। देखिए अब देखिए थोड़ा सा उस टेन्योर को देखिए सर, एक मिनट बोलिए। वो उस समय कांग्रेस पिक पर था, इस बात को समझिए। तो वो निश्चित रूप से वह लगातार वो क्यों जाएगा, जाता है जबकि पावर, देखिए पावर ऐसा चीज होता है ना, उस अट्रैक्शन होता है, उसमें खींचता है, मैग्नेट के ऐसा। तो वो वहां पर इसलिए वो गए कि अपने हम सब कुछ चीज को बचा सकेंगे। इस गराज घराने को हम जो थाती जो है, जो लंबी, जो आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान पर, तो यह कहीं ना कहीं थाती को बचा के रखा उन्होंने। आप दो चीज भूल रहे हैं, आपको याद दिला दूं, दो राजमाताएं, एक नहीं दो, बिल्कुल। एक ग्वालियर, बिल्कुल, और एक राजमाता गायत्री देवी जयपुर। जयपुर, ठीक है। इंदिरा गांधी बहुत कोशिश की थी, नेहरू जी भी बहुत कोशिश किए थे, लेकिन इन लोगों का जो नेशनलिज्म और जो हिंदुइज्म था, इन दोनों का, इन दोनों ने नहीं माना। और गायत्री देवी तो अलग पार्टी बना ली थी, आपको पता होगा। बिल्कुल। और उसके लिए क्या क्या जो है वहां पे जयपुर में छापामारी किया गया, कहाँ इंदिरा गांधी क्या क्या ट्रक हलाओ, क्या क्या सब हुआ। तो वो एक अलग सिचुएशन था। लेकिन माधव और सिंधिया इसके लिए नहीं गए थे कांग्रेस में, वो नहीं गए क्योंकि कांग्रेस, आप इमेजिन कीजिए ना कि आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले कांग्रेस वाला कोई पार्टी था क्या? हिंदुस्तान में जो पहली जो अपोजिशन पार्टी बनी वो कब बनी थी? नहीं, मैं बताऊं, 1970 में जब राम सुभग सिंह पहला अपोजिशन लीडर बने थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैक्सिमम जो अपोजिशन का सीट आता था 25 सीट आता था, अभी कम्युनिस्ट पार्टी को बिल्कुल था ही नहीं कोई भी अपोजिशन में। बिल्कुल, मतलब उतना नंबर ऑफ 10% सीट में नहीं आता था। हम नहीं बोल रहे। दूसरा चीज जो आप तेज प्रताप जी का उससे लिंक करना चाह रहे हैं, पार्टी को बचाने के लिए, लीगेसी को बचाने के लिए, वो तो जन्म छोटी उम्र में तो मंत्री बन गए वो, ठीक है, कुछ ही दिन के लिए मंत्री रहे। जिस परिवार में जन्म लिया, उस जो लालू यादव, आप खुद ही बोले कि भाई चांसलर है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सब कुछ जो इनके माता पिता से उनको मिला, उसकी इनकी जरूरत नहीं है उनको। बिल्कुल। दूसरी चीज कि कोई यहां किसी को बचाता नहीं है। नहीं, वो देखिए हम नहीं कर, देखिए अब ये पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, इसलिए हम इस सवाल को जानना चाहे आपसे। पॉलिटिकल कॉरिडोर में आप करने दीजिए। आज पार्टी बदल जाएगा तो कल दूसरे लोग के ऊपर भी चलना शुरू हो जाएगा। आज सरकार बदल जाए तो पता चला कि दूसरे पार्टी के ऊपर भी केस हो रहा है। ये तो चलते रहता है ये। लेकिन वो इसके लिए नहीं गए हैं, इसके लिए उनकी कोई जरूरत नहीं थी। अभी कोई अगर केस मुकदमा के बाद जहां पे इंडिकेट करना चाह रहा है, वो कोर्ट ऑफ लॉ अपना उसको देख रहा है। वो वहां पे कोई पार्टी नहीं बचाने वाला है वहां पे। ये जो चीज है वो एक, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग एनालाइज करके देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ इंडिकेट किए वो, और गीता पे कसम रख के खाएं कि हम आरजेडी में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आरजेडी में नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और स्पष्ट है कि उनका पार्टी लाइन, वैचारिक लाइन आरजेडी से अलग होने वाला है। वो एक अपने विचारधारा के हिसाब से पार्टी को डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक यंग आदमी है, अभी भी चल, पार्टी में पुराने लोग नहीं है। अभी जनशक्ति जनता दल में कोई पुराने लोग आपको दिखे हैं क्या? कोई ऑफिशियल? और मेरे जैसा आदमी को तेज प्रताप ने रिक्वेस्ट किया कि सर आपको आना है, ठीक है, हम चले आए। नहीं तो आपके जैसे लोगों की जरूरत एक बात बता, नहीं एक बात, ये हम तो इमेजिन, हम दिल्ली गए थे तो नहीं हमसे पूछा था, हम नहीं, कोई अगर आपको रिक्वेस्ट करता, आपको कुछ नहीं देखना, आपको चलना है साथ में। तो हम वही बोले कि तेज प्रताप जी अपने ढंग से उसको देखना है, और बाकी चीज तो आने वाला कल बताएगा। देखिए जनता के आगे बिल्कुल आपको बहुत लंबा अनुभव है जर्नलिज्म में, कौन कब कहां अर्श पे चला जाए, कौन कब फर्श पे चला जाए, नहीं सही बात, ये किसी को नहीं पता है। ये सब आने वाला कल तय करेगा, प्लस जो पार्टी का जो लाइन क्या होता है वो तय करेगा। एक बड़ा सवाल तेज प्रताप यादव ने आज, इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं बहुत नाराज हूं। तेज प्रताप यादव ने बड़ा कार्यक्रम रखा था, दही चूड़े का भोज का कार्यक्रम, तमाम राजनीतिक दल के बड़े नेताओं को न्योता गया था। पार्टी जेजेडी के भी तमाम पूर्व प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरे थे उन्हें भी न्योता गया था। उन्होंने कहा नाराज हूं, जिसे चुनाव में टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा उन्होंने ही साथ नहीं दिया, वही मौके पर मौजूद नहीं रहे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कई बड़े चेहरे तेज प्रताप यादव का न्योता तो स्वीकार किया, मगर वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिसमें से चिराग पासवान ने तो फोन नहीं उठाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात नहीं हुई, और अन्य कई घटक दल के जो नेता हैं, सिर्फ एक विजय सिन्हा को छोड़ दिया जाए सर तो मुख्य तौर पर, और अशोक चौधरी को, बड़े चेहरे दिखाई नहीं दिए। कारण क्या रहा, इसके पीछे का कारण क्या रहा?
अब देखिए चिराग पासवान फोन क्यों नहीं उठाया, इसका जवाब तो ही दे सकते हैं। इसके लिए हम अप्रोप्रिएट आदमी नहीं है। नहीं, जिस तरीके की तैयारी की गई थी कि तमाम राजनीतिक दल के बड़े बड़े चेहरे जो हैं उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, आप लोग भी ऐतिहासिक बनाने। शादी में भी 100 लोग को न्योता देते अपने घर में, 25 लोग आता है, 75 लोग नहीं आता है। ठीक है, तो वो तो चिराग पासवान जी बता सकते हैं क्यों नहीं आए, बिजी थे। 90 से 95 लोग नहीं आए। कोई बात नहीं, आप तो बाकी जगह भी तो पता कर लीजिए, बाकी जगह कितने लोग गए थे। आज वो बहुत जगह पार्टियां हुई आज। नहीं, जैसे ये इनके कहने का मतलब ये है प्रोफेसर साहब कि ये जो बोलना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं या जिस तरीके से बात चल रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में, हम लोग नहीं पूछ रहे, ये पॉलिटिकल कॉरिडोर की चर्चा ही आपसे हम लोग स्पष्टता के साथ जानना चाह रहे हैं। देखिए है क्या कि कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से चिराग पासवान नहीं आए, उनके कोई विधायक या नहीं आए पार्टी के, तो वह तेजस्वी यादव के साथ में या उनसे उनका संपर्क है, इस लिहाज से कहीं नहीं आया। जिस तरीके से तेजस्वी यादव नहीं है उस तरीके से यही बात चल रही है, इसलिए हम जानना नहीं वो आप जानना चाहते, इस पे हम कैसे बताएं कि चिराग पासवान क्यों आया नहीं है? नहीं, उनकी पार्टी से कोई नहीं, आप क्या कीजिएगा, आज कोई आता है, कल कोई नहीं आता, फिर परसों कोई आता है, ऐसा भी आप याद कीजिए। 2010 याद दिला दो, उस समय क्या हुआ था? जीरो था ना खाता, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो कभी भी अगर आपके साथ कुछ अगर मिलता है, कुछ आपको मैंडेट मिलता है, तो आप ट्राई कीजिए कि सबको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। हार जीत चलते रहती है, आज आप हारे हैं, कल आप जीतेंगे, फिर परसों आप हारे हैं। लेकिन तेज प्रताप जी ने दिल खोल करके सभी को इनवाइट किया था, सब लोगों से मिलने की कोशिश की। अब कोई फोन नहीं उठाया, उसकी मर्जी। पार्टी के नेता क्यों नहीं आए? तो आज तो आपके ही नेता ने कहा कि भाई जिन्हें टिकट दिया था वही नहीं आए। अब वो अलग बात है, ठीक है, वो बोल दिए होंगे, फ्लूक में बोल दिए होंगे, हो सकता है लोग बिजी रहा होगा कहीं पे, और घर पे कोई और व्यवस्थाएं रही होंगी, कोई और बात रही, तो नहीं आए तो नहीं आए। हम अब क्या बोला चाहे, हम दिल साफ करके सबको बुलाए थे। हम सबके पास हम गए थे। भाई गवर्नर है ना, डिप्टी सीएम है ना, और पार्टी के लीडर तो है ना, अब बाकी नहीं है। अशोक चौधरी भी आए, जेडीयू अशोक चौधरी भी आए जदयू के, सबको आए। अब बाकी लोग नहीं आए तो आप उनसे पूछे क्यों नहीं गए? हम तो अपने तरफ से बुलाए थे, सीधी बात है। सर एक सवाल हम यह भी है कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह बिहार की यात्रा करेंगे, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पे निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि भाई उनकी पार्टी रोड मैप तैयार कर रही है, वो बिहार की यात्रा करेंगे, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। तेज प्रताप यादव कब से यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य क्या रहेगा? नहीं देखिए, अभी तो यात्रा तो होना तय है, क्योंकि आपको पता है कि नई पार्टी है। लोगों को जा करके हर डिस्ट्रिक्ट में जितना जगह बिहार में आप जाएं, पहुंचे, लोगों के बीच में जाएं और अपनी बातों को रखें, मेंबरशिप बढ़ाएं, लोगों को बोलें कि भाई आप मेरे पार्टी से जुड़िए, मेरे विचारों से जुड़िए। तो इसके लिए वो जाना पड़ेगा, क्योंकि नई पार्टी है, बिना गए हुए होना नहीं है। अब सवाल लगे कब से जाएंगे, तो इसके लिए आने वाले 1-2 महीने फिर या 10-15 दिन के बाद कोई कार्यक्रम हम लोग तय करेंगे, और फिर इसमें जो निर्णय होगा उसके हिसाब से जो है। उद्देश्य क्या होगा? पार्टी को मजबूत करना, संगठन को आगे बढ़ाना, या फिर छोटे भाई को पछाड़ना? देखिए, अरे हम बड़े बड़े पार्टी को पछाड़ने के लिए सोच रहे हैं, आप बोले छोटे भाई को पछाड़ने के लिए। अरे हम अपने पार्टी को खड़ा करके बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं हम किसी को हराने जिताने नहीं जा रहे, हम अपना आगे बढ़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। आम जनता अपने आप, उसको जो ठीक लगेगा, आम जनता खुद ही अपना डिसीजन लेगा कि हमको किसको आगे बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना है। हम अपनी बातों को जा करके आम जनता के बीच में रखेंगे, डोर टू डोर जा करके बिहार में अपना कैंपेन करेंगे। आम जनता अपना डिसाइड करेगी कि किसको हमको रखना है, किसको नहीं रखना है। हम अपनी बातों को रखने के लिए जा रहे हैं। आपने कहा कि हमारी पार्टी, हमारे नेता का जो विचार है सनातनी वाला है। सर एक हम सनातनी नहीं बोले, हम सेकुलर वर्ड भी यूज किए हैं। आप मेरे मुंह में कोई बात मत डालिए। अच्छा, आपने कहा कि हमारे नेता सच्चे सनातन हैं, वो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं और पूजा पाठ करते भी हैं। वैसे हम बोले हैं कि प्रैक्टिसिंग सनातनी सेकुलर लीडर, सेकुलर बात मत हटाइए आप। आज के डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर का नाम नहीं ले रहा है। अब बता दीजिए कोई आप सेकुलर का नाम लेता हो, तो सेकुलर वर्ड लोगों ने छोड़ दिया, ले हम लोग सेकुलर वर्ड को पकड़े। सेकुलर है तो आपके पार्टी में कोई अल्पसंख्यक चेहरा क्यों नहीं दिखता? अरे अभी तो पार्टी बन रही, आप लीजिए, आप यहाँ पे वहां जाकर के देखते हो काफी अल्पसंख्यक लोग क्या नाम है, चूड़ा देवी खाने के लिए आए हुए थे। लेकिन अब हम लोग अनाउंस थोड़े कर रहे थे, आए हुए थे का जिक्र नहीं कर रहे डॉक्टर साहब। आपके पार्टी में संगठन मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, अब संख्यक चेहरा कोई दिख नहीं रहा है, तो फिर सेकुलर आप कहते हैं कि हमारी पार्टी सेकुलर दिखेगा। इलेक्शन भी लड़ेगा, जीतेंगे भी, जिताएंगे भी अल्पसंख्यक को भी,
ठीक है, अभी तो कोई फ्यूचर में इलेक्शन नहीं, तो बंगाल ही का ही इलेक्शन है डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग बंगाल में भी मेहनत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी में भी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी का होगा वहां पे भी तैयारी कर रहे हैं। बस थोड़ा सा तो सांस तो लेने दीजिए, अभी तो नई नई पार्टी है, अभी 2-3 महीना हुआ, मतलब इलेक्शन से मुश्किल से 30-32 दिन पहले नई पार्टी बनी थी। उसमें अगर इतना परफॉर्मेंस है, यहाँ तो एक पार्टी है कि अरबों रुपया खर्च कर लिया और 2 सीट पे जमानत बचा और सारी पे जमानत जब्त हो गई, उसका चर्चा कोई नहीं कर रहा है। बड़े बड़े नेता आप सोचिए, हम लोग तो कितना 41-42 मात्र सीट पे टाइम ही नहीं मिला, अब टाइम मिला है हम लोग को। अब अगला इलेक्शन 2029-30 में ही होगा ना, उससे पहले तो एकला चलो की राह आपको लग रहा है कि बिहार और देश की राजनीति में बहुत, जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो सरल होगा, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी का गठन किया, आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, कई बड़े चेहरे हैं, उन्होंने पार्टी का गठन किया, मगर उतना सक्सेस होते दिखाई नहीं दिए। क्या तेज प्रताप यादव एकला चलो में या आगे गठबंधन के भी राह के लिए भी आप लोग विचार कर रहे हैं कि नहीं हमें गठबंधन के साथ ही आना चाहिए? आपने बंगाल का चुनाव का जिक्र किया रवि सर, आप तो जर्नलिज्म में है, कल क्या होगा पॉलिटिक्स में किसी को पता है? चर्चा हो रही है, आपको तो पता हो, आप तो मुंह पर रखता है पार्टी का। आप ये देखें ना पिछले 10 साल में क्या हुआ है। अभी खाना किसी और के साथ खा रहे हैं, अचानक पता चला कि सरकार ही बदल गई, पार्टी बदल गई, हुआ ना ऐसा? एक नहीं 2 बार हुआ। तो पॉलिटिक्स में अब फिर बता, नथिंग इज परमानेंट इन द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द चेंज। बंगाल चुनाव के लिए क्या सोचा है, गठबंधन या एकला चलो? इतना स्पष्ट कर दिए, इतना तो पता ही होगा, इतना तो पार्टी संगठन में भी डिस्कस होने दीजिए। अगर कोई आएगा गठबंधन के लिए अगर ऑफर, तो पार्टी से बैठ करके विचार करेगी। आपके नेता ने कहा तो ऑफर आ रहा है, फोन बज रहा है, आने दीजिए, फिर विचार होगा। और नहीं तो फिर चल रहे अपना इलेक्शन लड़ेगी पार्टी, तो इलेक्शन लड़ेगी वहां पे। बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आ रहा है? अभी आया होता तो आप बताया ना, आप बता दिया। आपके नेता कह रहे हैं कि भाई ऑफर सब जगह से आ रहा है। हाँ, तो आएगा, जैसा कलर वो बता दिया जाएगा। आप बताना नहीं चाह रहे? नहीं, जब तक पॉलिटिक्स में स्टूडियो बैठ करके नहीं डिस्कशन होता है। नहीं, ऑफर आ रहा है बीजेपी की तरफ से कोई? हम वो भी नहीं बोलेंगे, जब आएगा आपको टाइम पे बता दिया डॉक्टर साहब को सब मालूम है कि यहाँ से ऑफर आ रहा है, क्या हो रहा है, टाइम पे बता दिया जाएगा। टाइम पर ये निश्चित रूप से बताएंगे और लाइव सीरीज को बताएंगे, बोलेंगे कि भाई बंगाल में हम लोग जो है सो लड़ने जा रहे। देखिए, देश की जो राजनीति है, वर्तमान राजनीति, और हम कहें देख पा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी समझ रहे हैं कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता भी हैं, अब विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, तो तमाम चीज को समझ रहे हैं कि देखिए अभी अलायंस की राजनीति है। तो निश्चित रूप से बंगाल में जाएंगे तो किसके साथ अलायंस करेंगे? टीएमसी के साथ तो अलायंस नहीं होगा। तो ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरे जो दिखाई पड़ता है, वहां से कहीं ना कहीं कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, और प्रोफेसर भी हैं तो अपना थ्योरी बिल्कुल प्रश्नों में जरूर नहीं, पार्टी डिसीजन मेरा उसमें क्या, हमको क्या है कि देखिए हम तो प्रवक्ता है, जो डिसीजन होगा वो मेरा काम है कन्वे करना। ठीक है, तो पार्टी भी डिसाइड नहीं किया, अभी थोड़ा दही चूड़ा अभी चला है, थोड़ा चलने दीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए मौसम, और बिल्कुल थोड़ा धूप वूप खिलने दीजिए, फिर देखिए आने वाले कल में कुछ नया और कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। देखिए, हम लोग तो मेहनत करना जानते हैं, सब दार में डॉक्टर बोलना नहीं चाह रहे। हम लोग बस मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करेंगे, पार्टी को आगे ले जाएंगे। आम जनता क्या डिसीजन लेती है ये तो उनके ऊपर डिसाइड करता है, लेकिन हम ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो आपने देखा और सुना भी, और हमने आपको सुबह से तमाम तस्वीरें भी अपडेट की हैं। तेज प्रताप यादव ने मोर्चा संभाला, लालू प्रसाद यादव पहुंचे, आशीर्वाद मिला, मगर अब देखिए चर्चाएं तेज हैं कि अब बिहार की सियासत में, और यूं भी देखिए बिहार के सियासत को अगर देखा जाए तो खरमास के बाद अक्सर कुछ नया देखने को मिला है। तो क्या अब बिहार के सियासत में कुछ नया देखने को मिलेगा? तो वो तेज प्रताप यादव कि पार्टी की तरफ से, तेज प्रताप यादव की तरफ से मिलेगा। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।